मैं फास्टैग गोस्वामी केबल नेटवर्क के सौजन्य से आज हमारी मुलाकात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आए हैं प्रवक्ता, बाकी ये अपना परिचय स्वयं देंगे। तो आपसे सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें सर। जी नमस्कार, मेरा नाम नवनीत सूद है और मैं हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में मैं लाहौल स्पीति, किन्नौर और रामपुर विधानसभा का प्रभारी भी हूँ किसान कांग्रेस की तरफ से। तो उसी के मद्देनज़र आज मैं आप सब लोगों के बीच इधर आया हूँ रामपुर में। तो आप क्या मुद्दों को लेकर आए हैं? जैसा सभी जानते हैं कि चुनावों का समय चल रहा है, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो निकाला है, जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र है, उसमें किसानों को लेकर बहुत उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं और जो किसानों की मेन डिमांड्स रही हैं उसे लेकर वो घोषणा पत्र बनाया गया है। तो आज उसी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ उस घोषणा पत्र को लेकर। जैसा कि सभी जानते हैं कि काफ़ी समय से किसानों के आंदोलन होते रहे और उन आंदोलनों में जो केंद्र बिंदु बना वो एमएसपी को लेकर, ताकि भाई एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार बनाए, मतलब सरकार लागू करे। तो मोदी सरकार ने तो सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया और किसानों के आंदोलन हुए और जो इन्होंने बिल ड्राफ्ट किए थे किसानों के विरोध में, वो सारे के सारे बिल इन्हें वापस लेने पड़े और किसानों की जीत हुई। तो जो उसी आंदोलन में मेन पॉइंट्स बने थे उसी को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पहला पॉइंट ऐड किया है एमएसपी को लेकर, जिसके अनुसार एमएसपी को लागू किया जाएगा देश में और जो स्वामीनाथन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार ही एमएसपी डिसाइड किया जाएगा। साथ में एक और चीज़ ऐड है कि जो किसान सरकारी एपीएमसीज में या सरकारी यार्ड्स में जाकर अपना प्रोड्यूस बेचेंगे, उसका जितना भी पैसा बनेगा वो सारे का सारा उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा कराया जाएगा डिजिटल माध्यम से, ताकि किसानों के साथ कोई पैसे की लेन देन में कोई किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। इसके अलावा सरकार ने अभी एक हैंडपम्प एक बहुत स्कीम निकाली है कि जितने भी हैंडपम्प्स हैं उनको सोलर कनेक्टिविटी देकर सोलर से चलेंगे वो सारे, क्योंकि सभी जानते हैं कि गर्मियों में खासकर बिजली नहीं आती है कई घंटे और लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है। तो किसानों को दिक्कत ना हो किसी भी तरह की, क्योंकि जब पौधों को पानी देना है तो उसी वक्त पानी लगाना पड़ेगा। तो उनका एक विकल्प के रूप में ये सोलर का एक स्कीम सरकार लॉन्च कर रही है पूरे देश भर में, जिससे कि मैक्सिमम हैंडपम्प्स को सोलर कनेक्टिविटी से दी जाएगी। अच्छा, ये कहाँ हिमाचल में होगी? ये सभी के लिए जी, पूरे देश में। अच्छा, पूरे देश में। अच्छा। तो इसके अलावा हर एक ज़िले के अंदर एक हॉर्टिकल्चर का कॉलेज, एक वेटनरी का कॉलेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, मतलब प्रोफेशनली हम किसानी अपनी खेती कर सके हमारे लोग। इसके अलावा बड़े शहरों में और छोटे शहरों में और बड़े गाँव में, जो बड़े गाँव हैं और छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी नई मंडियों को विकसित किया जाएगा ताकि किसानों को माल बेचने में आसानी रहे। इसके अलावा पोल्ट्री और दूध का जो प्रोडक्शन है देश में, उसे अगले 5 साल में डबल करने की योजना बनाई गई है कि उसके तहत मतलब ऐसे सिस्टम अपनाया जाएगा कि प्रोडक्शन डबल हम कर पाएँ मतलब आने वाले 5 सालों के अंदर जी। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात जो इस बार इसमें ऐड की गई है वो है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, सभी लोग जानते हैं कि क्रॉप्स में जब नुकसान हो जाता है किसान को तो वो बैंक का कर्जा नहीं दे पाता है। तो उसी को आसान करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम जो है उसके अंदर जितना आप अमाउंट आप इंश्योर करेंगे उसके हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा, और अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से तो 30 दिनों के अंदर आपका जो क्लेम सेटलमेंट है वो 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब ये तो पहले होता था कि 6 महीने 1 साल किसान भटक रहा है और सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो ये इसको योजना में डाला गया है कि 30 दिनों के अंदर मतलब भुगतान उनका कर दिया जाएगा। जी अच्छा, ये आपके घोषणा पत्र में है जी। और अच्छा, इसके अलावा और क्या घोषणा पत्र में आपका? हाँ जी, मतलब ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको घोषणा पत्र में बताया। इसके अलावा भी जो हमारी हिमाचल की सरकार है, सुखू जी की सरकार, उसने भी हिमाचल में यूनिवर्सल कार्टन को लागू कर दिया है, जिसका हमें बहुत फ़ायदा रहेगा। जैसे अब हमारे कुल्लू में अलग साइज़ की पेटियाँ जाती थी, शिमला में अलग साइज़ की पेटियाँ बन रही हैं और किन्नौर में अलग साइज़ की पेटियाँ जा रही थी, जिसकी वजह से एक जो किसान को नुकसान हो रहा था, क्योंकि पेटी का रेट से बिक रहा है सेब, तो किसी की पेटी के माल कम है लेकिन रेट ज़्यादा मिल रहा है। और कई जैसे कि ज़्यादातर जो शिमला और किन्नौर बेल्ट के लोग हैं इनकी तो पेटियाँ ज़्यादा बड़ी होती थी पेटियाँ, और ज़्यादा माल जा रहा है उन पेटियों के अंदर, लेकिन रेट वो कम ही मिल रहा है। तो उसको आसान करने के लिए अब यूनिवर्सल कार्टन इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमने केंद्र सरकार से डिमांड करी है कि जो भी सब्सिडियाँ ख़त्म की गई हैं खादों के ऊपर, कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के ऊपर, वो सारी की सारी लागू की जाएँ। उन किसानों को कैसे सुविधा देंगे आप? और तो एक सब्सिडी होती है कि चलो जो खाद ले रहे हैं उस पर कुछ सब्सिडी मिले, कुछ जो इक्विपमेंट्स है आज की डेट में उस पर सब्सिडी मिलेगी तो चलो किसान को फ़ायदा हो।
उसकी हमने डिमांड करी है सरकार से कि भाई वो किया जाए। और ये भी हमने एक डिमांड रखी है क्योंकि हम हिमाचल के लोग हैं और हमारा मेन जो प्रोड्यूशन है वो है एप्पल का। तो जो विदेशों से एप्पल आ रहा है उसकी वजह से हमारे अपने एप्पल को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमने एक इसकी वो डिमांड रखी है केंद्र सरकार से कि भाई जितना भी विदेशों से एप्पल आ रहा है उसके ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगे, ताकि हमारे किसानों जो है वो मार्केट में अपना रेट एक रीजनेबल रेट में अपना प्रोड्यूस बेच सके। नहीं तो हमारे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। वो इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर दी है, उसकी वजह से विदेशों का सेब आके मार्केट में बिक रहा है और हमारे सेब को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। नहीं, ये जो आप ये बोल रहे हैं तो ये क्या जब सरकार आएगी उसके आगे रखेंगे आप, ये कि आपके मैनिफेस्टो में है कि हम इन चीज़ों को भी करेंगे हम। अच्छा। और अभी हमने जो केंद्र की सरकार है उनको भी हमने इसके बारे में वो चिट्ठी लिखी है कि भाई जो खासकर जो हमारे सेब के ऊपर विदेशों से जो सेब आयात होकर देश में आ रहा है उसके ऊपर 100% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगे। अच्छा। क्योंकि सेब सिर्फ हमारा कुछ एक एरिया ही प्रोड्यूस करता है और हमारा हिमाचल में तो सब लोगों का डिपेंडेंसी सेब के ऊपर है। तो अगर विदेशों से सस्ते रेट का सेब आएगा तो नेचुरली हमारा सेब और सस्ता बिकेगा, हमें नुकसान होगा। इसलिए हमने डिमांड की है कि जो विदेशों से सेब आ रहा है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए ताकि हमारे जो सेब है उसको नुकसान ना झेलना पड़े। चलिए ठीक है सर, इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? ये चाहेंगे कि सभी लोगों से हम विनम्र प्रार्थना करेंगे कि कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस के हमारे मंडी सीट के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह जी हैं जो खुद एक युवा हैं और एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर वो निकल कर आए हैं। वो युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे, तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि कैसे काम करना है और लोगों की समस्याएं क्या हैं। तो ऐसे आदमी को वोट देकर बनाना चाहिए जो कल को आपके लिए अच्छा काम करेगा, जो आपके लिए विजन रखता है। दूसरी पार्टियों के लीडरों के पास तो विजन भी कोई नहीं है। इनफैक्ट दूसरी पार्टियाँ जो है वो तो लीडरों को भी पैराशूट से लाकर ड्रॉप कर रही हैं प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में जनता को एक अच्छे लीडर को चुनना चाहिए जो उनके लिए कल को उनकी आवाज़ बने, उनकी एक बुलंद आवाज़ बने और दिल्ली सदन के अंदर गूंजे। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग राजा साहब को वोट दें और कांग्रेस को विजयी बनाएं। धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।